चलो कोई बात नहीं, आपको शास्त्रों से प्रेम नहीं है गुरुजी, शस्त्रों से हथियारों से प्रेम है, तो एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी धनुइया, धनुष को धनुइया बोल दिया लखनलाल ने, ऐसी धनुइया मैंने तुम्हारी जब बचपन में तोड़ी थी तब तो आपने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। क्या कहता है बालक, ऐसी धनुइया बचपन में तोड़ी? हाँ गुरुदेव, ये धनु पर ममता के ही है तो, बाबा जी लिखते रामायण में, बोले तू है इस समय बालक है, ये कैसी बात कर रहा है? बोले बाबा जी आपको ऐसे याद नहीं आएगा, बहुधनु ही तो लरकाई, बहुधन ही तो लरकाई। बाबा जी एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे ऐसे धनुष, बहुधनु ही, बहुधनु ही तोरी लरकाई, बहुधन ही तोड़ी लरकाई, कबहु न असर सिकीन हुसाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बहुधनु ही तोरी लरकाई, लरकाई मतलब बचपन में, ऐसी हमने आपकी हजारों धनुइया तोड़ डाली महाराज, तब तो आपने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। बोले ये मूर्ख बालक कवि की बात करता है। बोले बाबा जी ऐसे याद नहीं आएगा आपको, प्लीज डाउन योर टेम्परेचर, थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। जिस समय जीव को अधिक क्रोध आता है उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करती। थोड़े ठंडे मूड से सोचिए, तो थोड़े ठंडे हो गए। बोले हमें कुछ भी याद नहीं है। लखनलाल बोले बता दूं, तुम्हारे हजारों लाखों धनुष हमने कब तोड़े? बोल बाबा जी याद करिए। आपको शायद ये पता होगा, परशुराम जी महाराज ने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार विहीन किया था, लेकिन क्षत्रिय तो धरती पे आज भी हैं। बात यह नहीं है कि सारे क्षत्रियों को मारा। परशुराम जी को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो सबको मारते फिरे। एक हाय है नाम का वंश था क्षत्रियों में, हाय हाय वंश, उस वंश के सारे क्षत्रियों को मारा था, बाकी सबको नहीं मारा। वो मारा भी क्यों था? इनके पिताजी जमदग्नि एक कपिला नाम की गाय को पालते थे। एक कार्तवीर नाम का अर्जुन आया और जबरदस्ती गाय को उठा करके ले गया। इनकी माता रेणुका जी 21 बार छाती में घूंसे लगाए। बोले माता 21 बार का झंझट क्या है? बोले मैं कार्तवीर अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा बेटा। केवल उसके मरने से मेरी छाती ठंडी नहीं होगी, ये पूरा वंश खत्म हो जाना चाहिए। क्या? हाँ, ये 21 जगह रहते हैं,
21 स्थानों पर जाकर के उस वंश के सारे क्षत्रियों को मार दिया था। अब एक बात पूछूं, जब पुलिस डाकुओं को, चोरों को पकड़ लेती है, उनके हथियार भी तो छीन लेती है। जब इतने क्षत्रियों को मारा तो उनके हथियार भी सारे छीन लिए। परशुराम जी ने उन हथियारों का ढेर बना दिया अपनी कुटिया के सामने। पहाड़ों से भी ऊंचा ढेर हो गया, इतने हथियार इकट्ठे हो गए। उन हथियारों को देख करके पृथ्वी रो रही थी। पृथ्वी कौन है? मां, धरती माता है। जब माता की गोद में इतने हथियार इकट्ठे हो जाएं, मां तो ममता की मूर्त होती है, हथियारों की मूर्त नहीं होती। हथियारों से हर मां को डर लगता है। आज पृथ्वी हथियारों को देख करके रो रही है। पृथ्वी के जब आंसू गिरे, कोई इंसान रो रहा हो, उसके आंसू जब गिरते हैं तो आप बताइए आंसू किधर जाते हैं? आसमान में जाते हैं या धरती पे? हाँ? नीचे। सीधी सीधी बात। आंसू गिरे नीचे। पृथ्वी किनके फन पर रुकी हुई है? शेषनाग। आपको शायद ये पता होगा, लखनलाल जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग के शीश पे जाके जब वो आंसू गिरे, शेषनाग घबराए। मां, धरती मां, क्या तुम रो रही हो? हाँ बेटा, ये मेरे ही आंसू है। मां, शेषनाग जी निकल करके आए। मां, क्या बात है? एक पुत्र के होते मां की आंखों में आंसू आ जाएं, ऐसे पुत्र को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मां, बात क्या है? बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर काहे का? इस परशुराम ने इतने सारे हथियार इकट्ठे करके रख लिए हैं, अगर ये किसी कारणवश चल गए, ऐसी स्थिति आई कि इनको चलना पड़ा, एक दूसरे के हाथ में जब गए, तो तेरी मां का, धरती का पेट फट के छलनी छलनी हो जाएगा। मां, चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करूंगा। मैं आपके कष्ट को दूर करूंगा, उन हत्यारों को चलने का मौका ही नहीं दूंगा। बेटा, तू क्या करेगा? आप चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ चल सकती हो। हाँ, कहां? मैं छोटा सा बालक बन जाता हूं। शेषनाग जी बोले, मैं बालक बन जाता हूं और आप मुझे गोद में लेके परशुराम बाबा की कुटिया के पास चलो। पहले ही प्लानिंग कर ली शेषनाग जी ने। गोद में लेके साधारण सी नारी का वेश बनाया पृथ्वी ने, मां और बेटे दोनों चल दिए। परशुराम जी भजन कर रहे थे, प्रणाम किया। बेटी, कौन हो? कहां जा रही हो? बाबा, मैं किसी काम से जंगल में जा रही हूं, लेकिन मेरे बेटे को बहुत नींद आ रही है, ये सोना चाहता है। आप पुराण मानो तो मैं आपकी कुटिया में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, मैं लौट के ले लूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अंदर कुटिया में चटाई पड़ी, सुला सुला अंदर सुला दिया। पृथ्वी तो चली गई। अब परशुराम जी को भी भ्रमण के लिए कहीं जाना था, वो बाहर से किवाड़ बंद करके चले गए। बोले, बच्चा सो रहा है, सोने दो। अब शेषनाग जी को मौका मिल गया, अब बाबा भी नहीं है, ये समय मां के कष्ट को दूर करने का सही है। उस बच्चे ने नाग का रूप धारण किया, किवाड़ों के नीचे होकर निकले, वो सारे हथियारों पर चढ़ गए, सारे हथियारों को तोड़ ताड़ के चकनाचूर कर दिया। आज बाबा जी याद करो वो दिन, आपके हथियार टूटे थे। बहुधनु ही तोरी लरकाई, बहुधनु ही तोरी लरकाई। बालक के भेष में लड़काई, यानी बचपन में वो आपके धनुष टूटे थे। बहुधनु ही तोरी लरकाई, ओ बहुधन ही तोरी लरकाई। कबहु न सरसी
प्रभु ने असुर से कीन गुसाई। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय राम।